सोचिए, अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई आपको परेशान करता है, कोई आपको मारता पीटता है, तो आपको सीधे सुरक्षा का सवाल आता है। तो आप सीधे कहाँ जाते हैं? थाने पर जाते हैं और पुलिस से वो शिकायत करते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे गाली दिया, इस व्यक्ति ने मुझे मारा, लिहाजा एफआईआर की जाए। लेकिन जब पुलिस ही आपको बेवजह मारे, आपको सताए, आपको गालियां दे, तो आप कहां जाएं? यही सब कुछ खुलेआम मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये वीडियो और ये खबर आपके लिए बेहद सुनने वाली है। आपको ये समझना होगा कि आखिर कौन से रहस्य से मुसलमानों को एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों किससे अब सुरक्षा की गुहार करें? प्रधानमंत्री अपने सुरक्षा के लिए किससे बात करें? प्रधानमंत्री से, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार से, या फिर पुलिस से? जब मुसलमानों की बात सुनी ही नहीं जा रही है, जब मुसलमानों को उनके ही जाति को लेकर गाली दी जा रही है, उनके किसी भी अरकान को अदा करने नहीं दिया जा रहा है, तो आप सोचिए देश में कितना बड़ा रहस्य चल रहा है। और ये रहस्य केवल और केवल मुसलमानों को लेकर के है। दोस्तों, आज की खबर ही कुछ ऐसी है, आपको सुनना चाहिए। मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि कैसे उनकी नमाजों पर अटैक हो रहा है और नमाज पढ़ाने वाले इमाम पर भी अटैक हो रहा है। और ये अटैक कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, बल्कि आला अधिकारी जो आपकी सुरक्षा में है वही आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। नमाज पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ, ये गालियां मिल रही हैं मुसलमानों को। पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों मुसलमानों को लेकर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं दोस्तों, अफसोसजनक है। मुसलमान आखिर जाए तो जाए कहाँ? क्या गलती हो गई मुसलमानों की? क्या ईमान पर बने रहना गलती है? क्या इस्लाम को मानना गलती है? क्या नमाज पढ़ना गलती है? यही सब कुछ गलती मुसलमान कर रहा है। और इन्हीं गलतियों से ही जो दूसरे पक्ष हैं, जो अधिकारी हैं, जो आईपीएस डीएसपी हैं, जो दरोगा हैं, वो खुन्नस निकाल रहे हैं मुसलमानों से। अपने धर्म पर कायम होते हुए मुसलमानों को देखकर उनकी सुरक्षा के बजाय उन्हें गालियां दी जा रही। दोस्तों, मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की घटना बता रही हूँ, जहां पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं यहाँ पर माफिया मिट्टी में मिल गए, लेकिन माफिया हर विभाग में दबे कुचले लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो आप भी माफिया की श्रेणी में हैं। ये दरोगा, ये जो पुलिस है साथ में, इमाम साहब को फजर की नमाज पढ़ने नहीं दे रही है। और फजर की नमाज पढ़कर किसी तरह से वो बाहर निकलते हैं मस्जिद के बाहर, तो दो पुलिस उन्हें रोकती है, कहती है कि नमाज क्यों पढ़ाई जा रही है, अजान तुमने क्यों दी, और दी है तो इसकी सज़ा भी तुम्हें भुगतना होगा। फजर की नमाज पढ़ाकर इमाम साहब अंधेरे में अपने घर की तरफ आ रहे थे और वहीं पर दो पुलिस वाले खड़े थे। इमाम साहब को रोकते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें माँ बहन की गालियां देते हैं और कहते हैं कि नमाज पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। नमाज क्यों पढ़ा और तुम्हें इजाज़त किसने दी लाउड स्पीकर से अजान देने की? और इमाम साहब को बुरी तरह से मारा, जिसमें इमाम साहब सोशल मीडिया पर आकर अपनी आप बीती सुना रहे हैं। अब इसकी जांच होगी, कब तक होगी, कितने साल होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इनका पुलिस अधिकारियों का ब्रेन वॉश किसने किया, ये सब कुछ जांच में होगा। लेकिन जांच बरसों चलेगी और तब तक न जाने इमाम साहब के साथ क्या क्या हो जाएगा। दोस्तों सुनिए, द मुस्लिम की खबर है कि मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश की अजान पढ़नी हो तो पाकिस्तान जाओ। फजर की नमाज या अजान देने पर मुअज्जिन इरफान के साथ चौकी सरवट इंचार्ज एसआई विनोद चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों ने लाउडस्पीकर बंद कराने के दौरान उनसे दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और धार्मिक टिप्पणियां की। दोस्तों, इमाम साहब को रोका गया और कहा गया कि लाउडस्पीकर से क्यों अजान दे रहे हो? तो इमाम साहब ने कहा कि जो हमें इजाज़त मिली है एक लाउडस्पीकर से अजान देने की और मैं उस रूल को फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने
इमाम साहब को, इरफान को मारा, उनको धर्म को जोड़कर उनको गालियां दी और कहा कि अगर नमाज पढ़ना है या पढ़ाना है तो पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान क्या तुम्हारे रिश्तेदारों का है कि पाकिस्तान तो मुसलमानों के शब्द मुंह पर नहीं आते, लेकिन इन जो विरोधी लोग हैं जिन्हें मुसलमानों से तकलीफ है वो उनके मुख पर हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान रहता है, लेकिन कोई भी मुसलमान आज तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन इनके मुंह पर हर वक्त पाकिस्तान रहता है। दोस्तों अब ये सोचिए, अभी हाल ही में डीएसपी संजीव त्यागी पर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी होकर के तुम सांप्रदायिक बात नहीं कर सकते। ये मामला था सीए और एनआरसी का। उन्होंने वायरलेस से सांप्रदायिक टिप्पणी की थी मुसलमानों के ऊपर। और फिर क्या था, इस्लामुद्दीन अंसारी नाम के एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर इनका वॉइस आया, तो इन्होंने संजीव त्यागी से पूछा कि आखिर आपने सांप्रदायिक तरीके से भड़काऊ भाषण क्यों दिए। एक तरफा मुसलमानों को लेकर गाली बकना और इस तरह के ऑर्डर करना किसने आपको दिए। तो उल्टा ही संजीव त्यागी ने इस्लामुद्दीन पर एफआईआर कर दिया। लेकिन 5 साल लड़ाई लड़ने के बाद इस्लामुद्दीन की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने संजीव त्यागी पर नकेल कस दी और पूछ लिया कि ये जो आवाज़ है, ये जो सैंपल है वो तुम्हारे हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और अगर तुमने सांप्रदायिक के तौर पर अपने पद और गरिमा का गलत इस्तेमाल किया है तो जेल भी जाएंगे। तो दोस्तों ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट है मुसलमानों के लिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और दोस्तों इस मुजफ्फरनगर की पूरी घटना जो है वो कैमरे में कैद है। किसी का सीसीटीवी था, उस सीसीटीवी को निकाला गया, उस पूरी घटना को कैमरे में कैद है। किस तरह पुलिस वाले इरफान को अजान देने के बाद मार रहे हैं। अगर वो भागते नहीं तो उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता था। उन्होंने थाने पर रिपोर्ट लिखवाई, उसी थाने पर जहां से वो पुलिस वाले थे, उसी थाने ने कहा कि जांच होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ऐसा किससे कैसे, मुसलमान की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुसलमान अपनी शिकायत, अपना दुख, अपनी पीड़ा किससे कहे। पुलिस वाले ही जब रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, तो किसी को मारने की पीटने की क्या ज़रूरत है। क्या ये सोचा जाए कि तमाम जो अधिकारी हैं एक तरह के खुन्नस मुसलमानों से निकाल रहे हैं, मुसलमानों को के साथ जातियाँ हो रही हैं और इनको मुसलमानों का साथ देना चाहिए, मजलूमों का साथ देना चाहिए। तो यही मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देख करके इनके अंदर के हिंदूवादी जाग जाते हैं और फिर मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं। अरे अल्लाह, ये क्या हो गया। काम धाम छोड़िए, ये वीडियो एक दूसरे को शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि एक षड्यंत्र के तहत कैसे एक इमाम को पुलिस वाले निशाना बना रहे हैं और एक इमाम को किस तरह से मारा, उनसे कहा कि नमाज पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर मुसलमानों की सुरक्षा का सवाल है तो मुसलमान अब तक खामोश क्यों बैठा है। उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक खामोशी बरकरार है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।